नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और अगले 13 दिन तक मृतक के लिए पिंडदान किए जाते हैं और आखिर में 13वें दिन उसकी 13वीं की जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। इसके बाद उसकी यात्रा दूसरे लोक के लिए शुरू होती है और उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 13वीं क्यों की जाती है और इससे उस मृत व्यक्ति की आत्मा को क्या लाभ मिलता है? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखें। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स में। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमलोक से स्वयं यमराज उसे लेने आते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति को पृथ्वी लोक से यमलोक ले जाया जाता है और वहां उसे उसका पूरा जीवन फिर से दिखाया जाता है। उसने जीवन भर में जो भी अच्छा या बुरा किया है वो सब उसे यमलोक में देखने को मिलता है। ये सिलसिला लगभग 24 घंटे तक चलता है। इसके बाद यमराज उस व्यक्ति की आत्मा को वापस उसके परिवार के सदस्यों के बीच छोड़ देते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति की आत्मा काफी कमजोर होती है और उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो स्वयं मृत्यु लोक से चलकर यमलोक तक जा सके। इस तरह से अगले 13 दिन तक ये आत्मा अपने परिवार के सदस्यों के बीच ही भटकती रहती है। इन 13 दिनों में व्यक्ति के परिवार के सदस्य उसके लिए पूजा पाठ कराते हैं और पिंडदान करते हैं। मान्यता यह है कि शुरुआत के 10 दिन में जो भी पिंडदान होता है उससे उस आत्मा के अंग बनने में सहायता मिलती है। इसके अगले 2 दिन यानी 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान होता है उससे आत्मा के अंगों पर त्वचा और मांस निर्मित होते हैं। इसके बाद जब आखिर में 13वें दिन पिंडदान होता है तो उसी पिंडदान के जरिए वो आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक तक जाती है। इस प्रकार परिजनों के किए हुए पिंडदान की वजह से मृत व्यक्ति की आत्मा को शक्ति मिलती है और परिणाम स्वरूप वो आत्मा स्वयं चलकर यमलोक तक जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक जाने में लगभग 1 साल का समय लगता है। इस दौरान आत्मा को भोजन की जरूरत होती है। व्यक्ति के परिवार वालों के द्वारा 13 दिनों तक किया गया पिंडदान ही उस आत्मा को आहार के रूप में मिलता है। ऐसा कहते हैं कि अगर 13वीं की पूजा के दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही परिवार वालों का भी दुख कम होता है। जहां एक और गरुड़ पुराण में 13वीं की पूजा के लाभ लिखे हैं, वहीं इस पिंडदान के ना होने पर आत्मा को होने वाले कष्टों के बारे में भी बताया गया है। कहते हैं अगर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजन उसका पिंडदान नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति की आत्मा को शक्ति नहीं मिल पाती और जब यमराज उसे लेने आते हैं तो वो उसे मृत्यु लोक से यमलोक तक घसीटते हुए लेकर जाते हैं। इसके कारण आत्मा को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। यही कारण है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13वीं की जाती है। ये किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की ये गूढ़ बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही दुर्लभ जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।